नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ रूम लाइव पे। जिस प्रकार से आज पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है क्योंकि दो बड़े देश आपस में एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं। ना तो लोगों की जान की परवाह है, ना ही किसी प्रकार की कोई संपत्ति नजर आ रही है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रशिया और यूक्रेन के युद्ध की, जहाँ रशिया ने ताबड़तोड़ बमबारी कर कर यूक्रेन को पूरा बर्बाद कर दिया है। आज इस पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ कासिम जुड़ चुके हैं। जी कासिम, बताएं कि क्या हालात है यूक्रेन के, क्या कोई मदद आ पाई है दूसरे देश से? सर, यूक्रेन और रशिया की जो स्ट्रेटेजी है वो समझने के लिए थोड़ा सा हमें बैक फ्लैश में जाना होगा। अगर हम 2014 की बात करें तो 2014 के अंदर भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ यूक्रेन का भी और शायद थोड़ा बहुत रशिया का, क्योंकि 2014 में लगातार जनवरी और फरवरी और मार्च में तीनों महीने के अंदर कम से कम 40,000 से ज़्यादा जो है लोग और आर्मी मारी गई थी। क्योंकि कोई भी जंग आप उठा के देख लीजिए, उसका जंग का में ज़्यादातर लोगों की, मासूम लोगों की जानें जाती हैं और इसके अलावा कुछ नहीं होता। दूसरी बात यह है कि कहीं ना कहीं अमेरिका और बड़े जितने भी पावरफुल कंट्री हैं उनकी काफ़ी बड़ी पॉलिसी रही है, काफ़ी बड़ा अहम रोल रहा है इसके बीच। क्योंकि यूक्रेन एक ऐसी कंट्री, इंडिपेंडेंट कंट्री थी, उसने नाटो में सिग्नेचर करने से जो है इनकार कर दिया था और दूसरी तरफ सोवियत जो है अलायंस बनने में वो नहीं जाना चाह रहा था, जिस वजह से शायद रूस को लगा कि अगर मैंने अपनी सरहदी इलाके को मजबूत नहीं किया तो अमेरिका कहीं से भी जो है अपनी बंदरगाहें बना सकता है और अंदर घुस सकता है। उस वजह से उसने जो है एक्शन लिया और एक्शन लेने से पहले कम से कम 13 से 14 घंटा पहले उसने इत्तला दी है बाज़ाब्ता जो है जो यहाँ की एम्बेसी थी यूक्रेन की। लेकिन इसके बावजूद भी 13 घंटे के अंदर, वो मैं उन मुल्कों की बात कर रहा हूँ जिन मुल्कों ने इसको उकसाया था, क्या 13 घंटे के अंदर वो जंग को रोक नहीं सकते थे? क्या वो मदद नहीं कर सकते थे यूक्रेन की? ये पूरी प्री प्लान एक के साथ जो है यूक्रेन को उकसाया गया और बाद में जब उसके ऊपर हमला हो गया, बाद में जो है उसको बोल रहे हैं कि हम आपके साथ खड़े हैं, सपोर्ट में हैं। इतने लोगों की जान चली गई, इतने जो है माली नुकसान हुआ है वहाँ पर। तो कहीं ना कहीं ये एक जो है जैसे मुल्क के अंदर पॉलिटिक्स खेली जाती है, सेम जो है अब इंटरनेशनल जी बिल्कुल, वो तो साफ तौर पे देखने को मिल रहा है कि कहीं एक तरफ जब युद्ध नहीं हुआ था तब यूक्रेन को उकसाया जा रहा था, बिल्कुल कहा जा रहा था कि सपोर्ट है, लेकिन सपोर्ट जैसे ही युद्ध शुरू हुआ तो बिल्कुल भी जो है साथ नहीं दिया गया और ये इसका दावा खुद यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने किया है। बिल्कुल बिल्कुल। और उसने, देखिए अमेरिका की भी कितनी बड़ी पॉलिसी रही। पहले अमेरिका ने भी वाज़ेह तौर पर ये कहा कि अगर रशिया ने हमला किया उससे पहले हम आपको जो है पूरी सपोर्ट करेंगे, आर्मी भेजेंगे। लेकिन जब हालात काफ़ी कशीदा हो गए उसके बाद जो है अमेरिका ने सिर्फ एक डॉलर के हिसाब से जो है हेल्प तो की है, लेकिन जो करनी चाहिए थी एक ग्राउंड लेवल पे वो हेल्प नहीं की। लेकिन आज वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है मासूम बच्चों की जानें चली गई, इतने जो है डिस्ट्रॉयड हो गए वहाँ के जो हुकूमत के जो बड़े बड़े जो ऑफिस थे, या फिर कहीं ना कहीं बाहर के जो बच्चे पढ़ रहे थे उनको कितना नुकसान उठाना पड़ रहा है इस वक्त। हिंदुस्तान के या पाकिस्तान के या बांग्लादेश के जितने भी स्टूडेंट यूनिवर्सिटी के अंदर अपनी तालीम हासिल कर रहे थे, तो उन लोगों को भी बहुत ज़्यादा जो है परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी तरफ से लोगों के घर उजड़ गए हैं, लोग जो है जा रहे हैं छोड़कर। तो ये जंग का कोई है ही नहीं, इसका जो है आउटपुट नहीं है, सिर्फ लोगों की जाने जाती है। और ये पॉलिटिक्स है जो इंटरनेशनल लेवल पे बाकी जितनी भी कंट्रियां हैं मिलकर जो है कर रही हैं। दूसरी बात, कुछ कंट्री कह रही हैं कि हमने इससे बाइकाट किया है बिजनेस के चक्कर में। क्या करोगे बिजनेस? पिछले 40 साल से 70 साल से वो क्या कर रहा है अपना जोड़ के, जो एक रशिया एक पावरफुल कंट्री है और वो उसकी नज़रों में बाकी कोई कंट्री नहीं, सिर्फ एक अमेरिका जो है टारगेट है। और वही उसको एक जो डेमो दिखाना चाह रहा है और वो दिखा दिया है मासूम लोगों की जान लेकर यूक्रेन पे हमला करके। तो ऐसे मतलब मैं तो ये कहूँगा कि गलत बात है। साथ देना चाहिए ऐसे, क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन जो यूएनओ है, जब 193 कंट्री ने सिग्नेचर किया हुआ है उसके तहत अगर चलें। उसने पहले भी इतनी जो है कॉन्फ्रेंस किए हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो भी जितनी भी मीटिंगें हुई हैं उसमें भी उन्होंने जो है यूएनओ की एक भी नहीं मानी। उसके बाद फिर अगर नाटो की बात करें, नाटो के अंदर टोटल 30 कंट्री है जिन्होंने साइन किया हुआ है, उसमें यूक्रेन नहीं आया। तो उसमें क्योंकि दबाव था कहीं ना कहीं रशिया का उसके ऊपर कि अगर नाटो में तू मतलब साइन करेगा या उसका पार्ट बनेगा तो तेरे साथ ये सलूक किया जाए। लेकिन उसके बावजूद उसने इतने जल्दी एक्शन नहीं लिया। उसको लगा कि शायद जितनी बाकी 35 कंट्री है मेरी जो है सपोर्ट में खड़ी होंगी, लेकिन ये बहुत बड़े धोखे में रहा यूक्रेन और आज जो है उसकी चीज़ वो भुगत रहा है। जी, कहीं ना कहीं जो दूसरी कंट्रीज है उन्हें रशिया का डर भी है यहाँ पर अगर देखा जाए तो, क्योंकि एक तरफ जब वो एक साथ में थे यूक्रेन के, वही दूसरी तरफ भारत की बात करें तो भारत ने दोनों में से किसी का साथ नहीं दिया। लेकिन जिन्होंने साथ दिया था यूक्रेन का, जिन्होंने दावा किया था कि हम आपके साथ हैं, आप जो है अपनी लड़ाई लड़े,
लेकिन बाद में जब देखने को मिला तो कहीं ना कहीं ये एक डर नहीं लगता आपको रशिया का दूसरी कंट्री, क्योंकि अमेरिका अपने आप को सुपर पावर कहता है, बिल्कुल लेकिन ऐसे में रशिया के सामने बिल्कुल जावेद जी, आपने जैसे कहा कि हिंदुस्तान ने जो है किसी का साथ नहीं दिया, लेकिन हिंदुस्तान के एक एज ए बिजनेस जो है ताल्लुकात हैं थोड़े बहुत यूक्रेन से और ज़्यादा शायद रशिया से हो सकते हैं, लेकिन इसमें हिंदुस्तान का कोई इंटरफेयर नहीं है। हिंदुस्तान ने जंग होने के बाद भी जो है अपनी प्राइम मिनिस्टर ने इसको यही कहा है कि बैठ कर जो है बात हो सकती है। जी बिल्कुल, क्योंकि हिंदुस्तान अभी तक जब से वर्ल्ड वॉर फर्स्ट की या सेकंड की बात करें, हिंदुस्तान ने हमेशा अमन और शांति का साथ बिल्कुल, दिया और बिल्कुल। कभी किसी युद्ध में उन्होंने भागीदारी नहीं निभाई। हमारा जो है ये एक रीजनल कंट्री है, डेमोक्रेसी कंट्री है, कभी भी जो है वर जो है नहीं चाहती, दंगे फसाद नहीं चाहती, तो उसका मिसाल पेश की है प्राइम मिनिस्टर ने कल परसों जाकर वहाँ पुतिन से जब बात की। तो ऐसा अगर कहीं होता, लगता कि हिंदुस्तान भी किसी की साइड ले रहा है, तो वो गलत बात है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है, क्योंकि एक रीजनल कंट्री है, डेमोक्रेसी कंट्री है, हम पीस चाहते हैं, इससे अलावा कुछ नहीं। क्योंकि शायद जो हमारे फ्रीडम फाइटर थे वो ऑलरेडी देख चुके हैं वर्ल्ड वार फर्स्ट भी और सेकंड भी, तो नुकसान ही है। एक भारतीय होने के लिए एक हमें फिक्र है कि हमारे लोग वहाँ फंसे हुए, तो ऐसे में हमारी जो भारतीय सरकार है वो क्या ठोस कदम उठा रही है, क्या उनके द्वारा जो है प्रोग्राम चलाया जा रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरीके से मैं तो ये कह रहा हूँ कि एम्बेसी जो यहाँ इंडिया की काफ़ी एक्टिव है, मतलब जी। पाकिस्तान से ज़्यादा एक्टिव जो है हिंदुस्तान की एम्बेसी है। जिस तरीके से उसने पोलैंड के बॉर्डर के ऊपर जो है बुलेट प्रूफ गाड़ी के अंदर ऑफिस खोल कर जो है हिंदुस्तानी स्टूडेंट को निकाला गया है, तो मैं मतलब दिल से सल्यूट करता हूँ कि ऐसी एम्बेसी होना चाहिए, क्योंकि उसने ये नहीं देखा कि बल्कि पाकिस्तान ने खुद हेल्प मांगी है यहाँ की एम्बेसी से, और जितने भी वहाँ तलबा थे उनकी काफ़ी कोशिश की है और उनको वहाँ से जो है निकाला गया है। जी बिल्कुल, जो भी है हालात बहुत ही भयंकर है। आज तीसरा दिन है युद्ध का, लगातार यूक्रेन पूरी तरह से तबाह हो रहा है। रूस जहाँ दूसरी तरफ बड़े बड़े दावे कर रहा है कि वो यूक्रेन पर कब्जा नहीं करेगा, उसकी ऐसी कोई मंशा नहीं, लेकिन दूसरी तरफ अगर तस्वीरों में देखा जाए तो जस्ट उसके उलट है। रूस पूरी तरीके से रिहायशी इलाकों में हमले कर रहा है, लोगों को मार रहा है। फोटोज वीडियोस हमारे सामने हैं जो हम देख सकते हैं, सोशल मीडिया पर है, न्यूज़ चैनल्स पर है। लेकिन कहीं ना कहीं ये रशिया जो है अपनी दादागिरी यहाँ दिखाने की कोशिश कर रहा है और कहीं ना कहीं एक महाशक्ति अपने आप को साबित करना चाहता है और दूसरे मुल्क को डराने की कोशिश कर रहा है। लेकिन यहाँ दूसरे मुल्क को एक साथ आकर रूस को इसका जवाब देना चाहिए, क्योंकि पूरी दुनिया अमन और शांति के पक्ष में, यहाँ तक कि जो रूस के खुद के लोग हैं वो उन्होंने रैलियां निकाली है और अमन शांति का पक्ष लिया है। चर्चा करना चाहिए। जावेद सर, आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस वक्त हमारे देश भारत में चाहे कोई भी मुद्दा हो, कोई भी कांड हो या कोई भी घटना हो, उसे सीधे तौर पर हिंदू मुसलमान के नाम पर बांट दिया जाता है। जी। अभी रिसेंटली एक घटना हुई बिहार के समस्तीपुर में। जी। खलील रिजवी जेडीयू के कार्यकर्ता है, उनका एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें दो युवक उन्हें थप्पड़े मार रहे हैं, उन्हें पीट रहे हैं और वो उनसे ये कहलवाने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने गौ हत्या की है या इसमें उनका हाथ है। उसके बाद खलील रिजवी की हत्या हो जाती है। हत्या के कुछ दिनों के बाद में ये वीडियो वायरल हो जाता है। जब पुलिस तफ्तीश करती है तो जिस युवक को गिरफ्तार किया जाता है वो कहता है कि मुझे कोई भी आपत्ति नहीं है, मुझे किसी भी चीज़ का अफसोस नहीं है कि मैंने इस बंदे को मारा, क्योंकि इसने गौ हत्या का जो कारनामा है वो अंजाम दिया। पुलिस जब डिटेल में जाती है, तफ्तीश करती है, तो पता लगता है कि कोई जाति रंजिश थी। जब आप पुलिस की जो रिपोर्ट है उसकी फाइल देखोगे तो उसमें आपको पता लगेगा। तो पुलिस ने साफ तौर पे लिखा है कि खलील रिजवी नाम के इस युवक ने, जो मर चुका है, इसने कुछ रकम ली थी, पैसे लिए थे नौकरी लगवाने के नाम पर और वो पैसे वापस लौटाए नहीं थे। तो हत्या का जो असल मामला था, जो मुद्दा था, वो ये था कि पैसे लौटाए नहीं। और हत्या किस मुद्दे के नाम पर की गई? कहीं ना कहीं गो हत्या या हिंदुत्व की आड़ में लोग जो गुनाह अपने छुपा रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि कहीं ना कहीं किसी से मदद मिलेगी और उनको सजा अभी नहीं होगी, ऐसा उन लोगों का मानना है। जबकि कानून जिसके जो स्टूडेंट है वो हर गुनहगार को सजा देता है। लेकिन कहीं ना कहीं ये मुद्दे हैं, लोग इस आड़ में अपने गुनाह को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस पर सरकार को लगाम लगानी नहीं चाहिए या किसी प्रकार का कोई कानून जो है इस पर। बिल्कुल सही। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जो विपुल कुमार है, जो हत्यारा है, उसने हत्या कर दी। हत्या करने के बाद उसने सिंपैथी गेन कर ली, लोगों की सिंपैथी। इसने बहुत अच्छा काम किया, इसने हिंदुत्व के लिए काम किया। बल्कि वो पुलिस वालों को वीडियो में कहता हुआ नजर आया कि तुम हिंदुत्व को समझोगे नहीं, मैंने इसको अदा किया, मैंने इसको निभाया। उसके बाद जब खुलासा हुआ इस बात का तो पता लगा कि जाति रंजिश थी। लेकिन जब तक खुलासा नहीं हुआ
लोगों के मन में क्या आई, द्वेष भावना आ गई कि यार मुसलमान तो ऐसे होते हैं, गो हत्या जी। करते हैं, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है। जी जी। अब सुप्रीम कोर्ट को एक कड़ा आदेश या कड़ा एक फैसला जारी करना चाहिए जिसमें साफ तौर पर हो कि इस तरह की कोई भी घटना, कोई भी वारदात बिना तफ्तीश के पहले आप इस तरह से सोशल मीडिया पे वायरल नहीं कर सकते। जी। अगर आप वायरल करते हो तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। जी, कार्रवाई तो होनी बनती है क्योंकि एक हत्या की गई है और दूसरा कोई भी धर्म किसी से भी नफरत या इस तरह की नफरत नहीं सिखाता कि वो कोई इंसान किसी दूसरे इंसान की जान ले ले। वही दूसरी तरफ कुछ लोग हैं जो धर्म की आड़ में अपने काले धंधे चला रहे हैं, चाहे वो ये मामला हो जिसमें एक व्यक्ति की हत्या करके उसे सांप्रदायिक रंग दिया गया ताकि दूसरे जो एक पक्ष के लोगों की सिंपैथी गेन कर सके और उन्हें सजा से बच सके। लेकिन हमारा संविधान, हमारा कानून इतना कमज़ोर नहीं है कि किसी चालाक व्यक्ति के सांप्रदायिक जो चालाकी भरे जो प्लान है उसमें आ जाए। सरकार उन्हें जरूर सजा देगी, संविधान उन्हें जरूर सजा देगी। तो फिलहाल आज के न्यूज़ रूम लाइव में सिर्फ इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे एक और न्यूज़ रूम लाइव में। तब तक के लिए देखते रहिए आप न्यूज़ रूम लाइव। नमस्कार।